Good morning, students. Before this, we have read Information Technology and Electronic Industry. So, today we are going to study Industrial Pollution and Environmental Degradation. औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण. So, as we have already read previously, you are knowing also that how pollution occurs in our environment. So, the industrial pollution is one of the basic environmental pollution and how it is degrading our environment. So, that we are going to see. आज हम औद्योगिक प्रदूषण को पढ़ेंगे बच्चों कि ये हमारे लिए कितना हानिकारक है और हमारे पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है. सो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज़ मस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ अ नेशंस इकोनॉमी एंड प्रॉस्पेरिटी. जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है. किस लिए? हमारे देश की इकोनॉमी के लिए, लेकिन और प्रॉस्पेरिटी के लिए. लेकिन फिर भी इसको जो है हमें बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे केयरफुली हमको इसका ध्यान रखते हुए वी कैन इम्प्रूव आवर इंडस्ट्रियलाइजेशन. बट इट हैज़ टेकन प्लेस एट द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट. लेकिन डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन वो हम सिर्फ तरक्की करते जा रहे हैं, देश में उन्नति करते जा रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम ध्यान हम पर्यावरण को सुधारने के लिए, उसको बचाने के लिए देते हैं. तो सबसे पहले अगर हम एक तरफ डेवलपमेंट करते हैं तो साथ में हमको अपने पर्यावरण पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है. बिकॉज द इंडस्ट्रीज हैव कॉज्ड लैंड, एयर, वाटर एंड नॉइस पॉल्यूशन. क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो हमारे लैंड को पॉल्यूट करता है, एयर को पॉल्यूट करता है, वाटर को पॉल्यूट करता है और साथ में नॉइस पॉल्यूशन भी करता है. तो ये सारी चीज़ें जो अभी हमने देखी, लैंड, वाटर, एयर एंड नॉइस, जैसा कि भूमि का प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है. किससे? इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण से. औद्योगिकरण और द इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. विदाउट दैट द प्रॉस्पेरिटी, द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इज़ इम्पॉसिबल. बट साइड बाय साइड we should take care of our environment also. Then we will become healthy. So, as we can see, the industries have also contributed to global warming. कि आज हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है, दैट इज़ द भूमंडलीय तापमान, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है. And everyone is aware of this, that our global warming is day by day it is increasing because of the industrialization, like smoke and you can see the different particles which are coming out from the industries, that is destroying our environment. So these in turn have affected the existence of biotic life including the man. ये केवल इंसान के ही जीवन को नहीं, बल्कि जितने भी जैविक जो हैं वो
जीव जंतु, वो सबको धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करता जा रहा है, बर्बाद करता जा रहा है। तो ये हमारा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कि हम सब मिलके ये ओत लें, हम सबको अपने धरती को, अपने इन्वायरमेंट को बचाना चाहिए। एंड दिस इज़ डन बाय इंडिविजुअल। ये हर व्यक्ति को ये चीज़ सोचनी है, तभी हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। तो आगे देखेंगे। द फर्स्ट टॉपिक वी विल टेक द एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण। सबसे पहले हम देखेंगे एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन आजकल, अभी तो हम लोग अभी लॉकडाउन में हैं, तो बहुत शांति है, बहुत कम हमें व्हीकल्स की आवाज़ सुनने को मिलती है। सड़कें बहुत कम चल रही हैं, सड़कों पर व्हीकल्स कम चल रहे हैं, हमें गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ कम सुनाई दे रही है। इसलिए हमने देखा कि इतने ढेर सारे जो है चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ हमें सुनाई दे रही है, क्योंकि व्हीकल्स कम है। जैसा कि हम लोग ने देखा बेटा कि इस समय इंडस्ट्रीज़ भी बहुत दिनों से बंद थी और सड़कों पे गाड़ियाँ वगैरह भी कम चल रही थी, जिससे क्या है कि हमारा वातावरण जो है बहुत ही स्वच्छ, बहुत वेरी नीट एंड क्लीन। वी कैन टेक अ फ्रेश एयर एंड वी आर हैविंग अ लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन। मॉर्निंग व्हेन वी आर just having a walk, we can breathe pure oxygen and we can see the fresh air and we can see the atmosphere very neat and clean. There is no pollution, there is no foggy weather. So by this, if we will continue of less driving of vehicle on the road, whenever we need we can use it, otherwise we can avoid it. हम उसको avoid भी कर सकते हैं, हम कम व्हीकल्स को चलाएं, इंडिविजुअल के बजाय हम थोड़ा पैदल चलें, थोड़ा सा हम अपने उससे हमको क्या हो जाएगी, हमारी वॉक भी हो जाएगी। तो आज के जो समय है रियल जो है, ऐसा ही अगर हम पूरे जीवन इस तरह से आगे व्हीकल्स को कम चलाएं और कम हम पॉल्यूशन करें, तो आज जैसे हमारा वातावरण साफ़ है हमको हमेशा मिलेगा। तो बट व्हाट टू डू, the industrialization is also very important. Without that, the development of the country it will not increase. So now the air pollution, smokes from the industries and thermal power stations are the major contribution to the air pollution. अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति जैसे सल्फर ऑक्साइड, डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का कारण है। इन केस द प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल and the greenhouse gases in the atmosphere like sulfur oxide and the carbon monoxide in large proportion. These are also the major cause of air pollution. Now, in the air like dust, fumes, soot, spray mist, इसको क्या बोलते हैं, डस्ट आप जानते हैं, जैसे गर्दा और फ्यूम्स धुआं, सूट स्प्रे मिस्ट लाइक कालिक, जैसे कि बहुत से इंडस्ट्रीज से कालिक, जैसे कोई भी गाड़ी जो पुरानी गाड़ियाँ होती हैं उसमें से बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, तो उसमें से कालिक छिड़कने वाला यंत्र, एंड ऐश स्मोक्स धुआं फ्रॉम द सीमेंट इंडस्ट्री। जब सीमेंट इंडस्ट्री सीमेंट बनाती है तो उसमें से बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड जो है वो गैस और उसमें से स्मोक्स निकलते हैं। एंड ब्रिकलिन का मतलब जैसे ईंटे के भट्टे आपने सुने होंगे, इंडस्ट्रीज, पेट्रोकेमिकल, रिफाइनरीज एंड द बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स एंड इट ऑल्सो पॉल्यूट एयर। ये सारी चीज़ें जो हैं मिलके पूरे वातावरण को, पूरे इन्वायरमेंट को वो क्या करती है, प्रदूषित करती है, वो
उसको that it spoil the whole environment. It makes the environment that dirty and it is not fit for the plants, animals and human life. Now you can see another point, toxic gases like विषैला जैसे विषैली gases होती है ना, leaks and the radiation can leave long lasting इफ़ेक्ट ऑन द प्लांट्स. ये जो भी विषैले धुएँ हैं और जो रेडिएशन है, ये सारा जो बहुत सालों तक ये जो इसका इफ़ेक्ट जो है प्लांट्स पे, बर्ड्स पे, एनिमल्स पे और ह्यूमन बींग्स पे, it affects, it go for long life. So in such circumstances human beings are prone to develop health problem. और इससे क्या है कि इस तरह के केस में, इस तरह के सर्कमस्टांसेस में, परिस्थिति में, इस तरह के परिस्थिति में जो है मनुष्य, मानव जाति पे, मनुष्यों पर, ये उनके हेल्थ पे, पशुओं पर, पौधों पर और सारे वातावरण पे बहुत ही ज़्यादा इसका बुरा प्रभाव पड़ता है. ये ह्यूमन हेल्थ को बहुत डिग्रेड करती है, गिराती चली जाती है, इसका दुष्प्रभाव पड़ता है. तो हमको इससे क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें जो है मेजर्स इसके लिए हमें उपाय करने चाहिए कि हम इससे कैसे बचें और इसको हम कैसे सुधारें. तो अब हम वाटर पॉल्यूशन को पढ़ेंगे, जल प्रदूषण. वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण. As we have read the air pollution, the same way the water pollution is also very harmful because we are drinking the uncontaminated water which is degrading our health. The water pollution is caused by discharge of organic and inorganic waste and the industrial influent into rivers and the seas. So there are various reasons of water pollution. जैसे कि अभी हम इसको ऐसे देखेंगे, उद्योगों द्वारा कार्बनिक और अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों के नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है. जैसे हम बहुत सी अनडिज़ायरेबल चीज़ें जैसे कार्बनिक और अकार्बनिक चीज़ों को अगर हम नदी में छोड़ दें तो नदी क्या हो जाएगी? वो प्रदूषित हो जाएगी. उसका पानी जब हम पिएंगे या कोई जीव जंतु पिएंगे तो सबके हेल्थ पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा. तो क्या है कि जल प्रदूषण के मुख्य कारण क्या क्या है? जैसे कि कागज़ और लुगदी, ये सब चीज़ें बनाना, रसायन, और वो कागज़ जैसे नदी में अगर उसको बहा दिया जाए या कोई रसायन डाल दिया जाए, या वस्त्र की रंगाई जैसे होती है उसके उद्योग अगर उस नदी के पानी में अपना डिस्चार्ज बहाते हैं, जैसे बहुत सी शोधशालाएँ होती हैं तो उससे बहुत से एक्सपेरिमेंटल सेंटर्स होते हैं, तो शोधक जो है शालाएँ, उसमें से उसके जो मटेरियल होते हैं, जो डिस्चार्ज होता है उसको नदी में बहा दिया जाता है. जैसे चमड़ा उद्योग, तो लेदर इंडस्ट्रीज़ अगर नदी में उसका पानी और उसका लेदर का गंदा पानी बहाया जाए तो क्या होगा? नदी क्या हो जाएगी? प्रदूषित हो जाएगी. और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, ये सारी चीज़ों का जो डिस्चार्ज है फैक्ट्रीज़ का, वो सारे पानी को अगर हम उसमें नदी में डिस्चार्ज कर दें तो ये सारा पानी क्या हो जाएगा? प्रदूषित हो जाएगा. सो द इंडस्ट्रीज़ लाइक टेक्सटाइल, washing or dyeing units, paper pulp, chemical, petroleum, refineries, tanneries and the electric planting, etc. causes the water pollution. And the next point, they discharge डिटर्जेंट, साबुन का पानी, और साथ में एसिड्स, सॉल्ट, heavy metals like mercury, lead, synthetic chemicals with carbon, plastics, paints, एक्सेट्रा इनटू वाटर बॉडीज़. ये सारी चीज़ें भी अगर हम, जैसे मरकरी है, लेड है, सिंथेटिक है,
केमिकल्स हैं, कार्बन, प्लास्टिक, पेंट से सारी चीज़ों को अगर हम नदी में बहा दें तो क्या होगा? नदी सारा चीज़, कीटनाशक जैसे कि आपने दवाइयाँ हैं और साथ में केमिकल फर्टिलाइज़र जो है, रासायनिक जो है उर्वरक, फिर उसके बाद अब प्लास्टिक, सीसा, पारा और आर्टिफिशियल रबर और रसायन, ये सारी चीज़ें अगर जल में हम वाहित करते हैं तो वो जल को क्या कर देता है? वो सारे जल को प्रदूषित करता है। और इट मेक्स, आफ्टर डिस्चार्जिंग ऑल दीज थिंग्स, इट मेक्स द वाटर डर्टी एंड देन इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। एंड इफ़ द पीपल and the human being and the animals are drinking, it is degrading on their health. Next, ash, then the photo, gypsum, iron and steel, slags and the solid waste in India causing pollution in water, जैसे कि ash and phosphor, gypsum तथा लोहा इस्पात की अशुद्धियाँ, स्लैग मतलब उसकी अशुद्धियाँ, उसके अंदर की जो गंदगी होती है वो सब चीज़ पानी में बहाई जाती है, जिससे क्या हो जाता है? पानी दूषित हो जाता है। और उसके बाद आप ऑयल स्पिल, अनदर कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, जब समुद्री जहाज में से जो है वो जहाज़ों में तेल भर के एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो जहाज़ों से कभी कभी तेल का रिसाव होने लगता है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। जो पानी में तेल वो जब गिर जाता है तो सारे समुद्र के जो जानवर हैं, जो जीव जंतु हैं, वो क्या हो जाते हैं? समुद्री जीव जंतु क्या है, उसको वो तेल के पानी को पीने से फिर वो धीरे धीरे वो मरने लगते हैं। सो इट डिस्ट्रॉय द वाटर animals also. The water can drink and the food we eat gets contaminated and affect our health. जो हम पानी, गंदा पानी पीते हैं, जो हम इस तरह के खाद और साथ में केमिकल वाला खाना खाते हैं, तो वो क्या करता है? हमारे स्वास्थ्य पे उसका बहुत बुरा असर पड़ता है। इट इज़ affecting on our health and it is degrading our health. So this all topic we have already read and it is very common. I hope you have understood. So today I am finishing my topic here. Thank you student. God bless you all.